नमस्कार। अतिथि देवो भव के मूल सिद्धांत पर समस्त सनातन संस्कृति टिकी है, परंतु हमारे जिन महान पूर्वजों ने इस अवधारणा को बनाया एवं अपनाया होगा, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि आने वाले समय में इसी सिद्धांत के सहारे दूसरे धर्मों के लोग हमारी संस्कृति का चीरहरण करेंगे। आप देख रहे हैं ब्रह्मांड ऊर्जा। मैं योगेंद्र वशिष्ठ आपके लिए लेकर आया हूँ सामाजिक सरोकार। हम बात करेंगे अनियेंजे गोंजा बोयाजिनियू नाम की एक अल्बेनियन मूल की लड़की, जिसका जन्म 26 अगस्त 1910 में उस्कुब, जो कि आज का उत्तरी मेडिसोनिया के नाम से जाना जाता है, जो आगे चलकर दुनिया में मदर टेरेसा के नाम से प्रसिद्ध हुई। टेरेसा का मानना था, जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा पीड़ा सहन करेगा वह अपने आप को उतना ही प्रभु के करीब पाएगा। यह वाक्य वह हमेशा दूसरों के लिए बोलती थी, परंतु उन्होंने कभी भी इस वाक्य को अपने ऊपर अमल नहीं किया। वह जब जब बीमार होती थी, दुनिया के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में महंगे महंगे इलाज कराती थी। मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थी, जो भारत में आई और 1948 में उन्होंने भारत की नागरिकता ली। 1950 में टेरेसा ने भारत में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में स्थित है। उनकी संस्था भी रोमन कैथोलिक चर्च से जुड़ी थी। 1950 के आसपास में यूरोप या अमेरिका समृद्ध देश माने जाते थे और भारत भूख, गरीबी और बीमारी से त्रस्त था। इसी का फ़ायदा उठाकर टेरेसा ने गरीबी और बीमारी को अपना हथियार बनाया। वैसे तो उनकी संस्था द्वारा बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते थे, लेकिन सन 1983 में रॉबिन फॉक्स नामक व्यक्ति द्वारा कोलकाता सेंटर का दौरा किया गया। उन्होंने पाया कि वहाँ साफ सफाई ना के बराबर थी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के मरीजों को सिर्फ एक गोली दी जाती थी। उन्होंने पाया कि यहाँ मरीजों का इलाज नहीं होता था, बस उनके मरने का इंतज़ार किया जाता था। टेरेसा गरीबों की नहीं, गरीबी की दोस्त थी। उनका टारगेट गरीबी थी, जो आसानी से धर्म परिवर्तन करा सके। संस्था का दावा था कि वह बीमार लोगों को सड़कों से भी उठा उठा कर लाते हैं, परंतु यह अर्ध सत्य था, क्योंकि जब वहाँ पर संस्था में बीमार लोगों के बारे में भर्ती की बात की जाती थी, तो वहाँ के स्टाफ द्वारा उनको कहीं दूसरी जगह पर ले जाने की सलाह दे दी जाती थी। संस्था में अनेक एम्बुलेंसें थी, परंतु अधिकांश सिर्फ ननों को इधर उधर ले जाने के कार्य में लगी रहती थी, जो टेरेसा के साथ में धर्म परिवर्तन एवं चंदा इकट्ठा करने का कार्य करती थी। संस्था द्वारा प्रतिदिन हजारों लोगों को खाना खिलाने का दावा भी किया जाता था, परंतु डॉक्टर अरूप चटर्जी की किताब के अनुसार संस्था का भोजनालय अधिकतम 200 से 300 लोगों के खाना पकाए जाने के लिए ही उपयुक्त था। अतः हजारों लोगों को खाना खिलाने वाली बात भी सत्य नहीं थी। संस्था में भर्ती मरीजों को किसी से भी मिलने और बाहर जाने पर सख्त पाबंदी थी और बेबस अपने अंतिम समय का इंतज़ार करते हुए अपने आप को कैदी जैसा महसूस करते थे। गरीबों का ठीक से इलाज नहीं किया जाता था, क्योंकि टेरेसा का मानना था, जितनी ज़्यादा पीड़ा उतना अधिक प्रभु के करीब। वह मानवीय पीड़ा को ईश्वर का आशीर्वाद मानती थी। अपनी बीमारी में उन्होंने दुनिया के महंगे महंगे अस्पतालों में अपना खुद का इलाज करवाया। बच्चों की बीमारी के मामले में यह घोषणा अनिवार्य थी कि वह अपने बच्चों को संस्था के हवाले कर रहे हैं। टेरेसा को ईसाइयत के नाम पर भारी मात्रा में चंदा मिलता था, जिसका कभी कोई ऑडिट भी नहीं कराया जाता था। वह आर्थिक घोटालोबाजों से भी चंदा लेने में परहेज नहीं करती थी। उस चंदे का एक बहुत बड़ा हिस्सा रोमन कैथोलिक चर्च को जाता था। टेरेसा जैसी सोच रखने वाले लोगों एवं देशों संगठनों द्वारा उनको दुनिया के बड़े बड़े पुरस्कार दिए गए, जिसके कारण वह दिन प्रतिदिन ख्याति प्राप्त करती रहे।
भारत में उनके ऊपर बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन के आरोप भी लगते रहे। मिशनरी ऑफ चैरिटीज़ के 123 देशों में 610 केंद्र खोले गए, जिन केंद्रों द्वारा यह दावा किया जाता था कि मदर टेरेसा की सेवा और छूने मात्र से लोग गंभीर बीमारियों से अपने आप को मुक्त पा लेते हैं। परंतु इसके विपरीत मदर टेरेसा स्वयं 10 वर्षों तक गंभीर बीमारियों से जूझकर 5 सितंबर 1997 में मृत्यु को प्राप्त हुई। लेकिन उनके द्वारा हमारे देश में फैलाई गई ईसाईयत समय के साथ साथ फलती फूलती रही। भारत की सरकारों ने इस ओर कभी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं समझी। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ब्रह्मांड ऊर्जा के सामाजिक सरोकार। नमस्कार।